28 जुलाई 2008 तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो पहली बार हमको सोनी सबके चैनल पे देखने को मिला था। जब ये शो रिलीज हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो इतना लंबा चल जाएगा। मतलब 2008 से आज 2025 हो गया और ये शो अभी तक चल रहा है। इनके मेकर्स ने भी ये नहीं सोचा था कि लोग अगर खाना खाते समय कोई शो अगर देखना पसंद करेंगे तो वो होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो में आज काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। जो ओल्ड कैरेक्टर जो इस शो में जान डालते थे वो आज इस शो को छोड़ चुके हैं और बहुत सारे जो फैंस थे वो भी इस शो को देखना बंद कर दिए हैं। काफी सारे रीजन के कारण शायद उनको बोरिंग लगने लगा है या वही रिपीट स्टोरियां होती है, इसी के कारण शायद उन्होंने देखना छोड़ दिया है। बट सच बात तो ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सब के चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है और इस शो की एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और आज हम उसी डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे। आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा है वो इंस्पायर है दुनिया ने ऊंधा चश्मा, जिसको लिखा गया था तारक भाई जानू भाई मेहता के द्वारा। और जो शो हमको टीवी में देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा लाइट वर्जन था, क्योंकि जो बुक में लिखा गया था वो काफी ज्यादा डार्क था। ये सारे कैरेक्टर जिनको हम शो में देखते हैं, जिनको देख के हम बोलते हैं वाह क्या व्यक्ति है, वो बुक में वैसे थे ही नहीं। वो बुक में ऐसे हैं जो आपने सोचा ही नहीं होगा। मार्च 1971 तारक भाई जानू भाई मेहता ने पहली बार अपना एक कॉलम लिखा था जिसका नाम था दुनिया ने ऊंधा चश्मा। और धीरे धीरे ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये जो कॉलम था वो हमारे समाज को एक अलग नजरिए से देखता था। इस कॉलम में एक ह्यूमर होता था और कड़वे कड़वे सच होते थे, जिसके कारण ये धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि नवभारत साहित्य मंदिर जैसे बड़े पब्लिशर ने इसको बुक के फॉर्म में पब्लिश करना शुरू कर दिया। जिसके बाद इनकी बुक इतनी फेमस होने लगी, हमको इसका एक शो भी देखने को मिला जो 2008 में आया। बट शो और बुक में काफी ज्यादा अंतर था। शो में जैसे कि हमको एक सोसाइटी की कहानी देखने को मिलती है, बुक में ऐसा नहीं था। बुक में एक चौल की कहानी थी और यहाँ जितने भी लोग थे वो एक दूसरे से इनकी बनती नहीं थी। शो में ये लोग पढ़े लिखे लगते हैं बट बुक में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तारक भाई जानू भाई मेहता अपने इस बुक के हिसाब से जो सोसाइटी में रियल में होता है वो दिखाते थे। बुक में जितने भी मर्द थे वो सारे दारूबाज थे, सुट्टेबाज थे, जुआ खेलते थे और अपनी बीवियों तक को मारते थे, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के जो थे तारक मेहता। शो में जैसे कि हम देखते हैं ना कि ये जितने भी सोसाइटी वाले हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, हम्बली तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं। वैसा बुक में बिल्कुल भी नहीं था। बुक में ये एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां करते थे, जो रियलिटी में हमको देखने को मिलता है। और शुरुआती के एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो ऐसा ही सिचुएशन था। शुरू में ये लोग मिलजुल के नहीं रहते थे, आपस में जलते थे। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो बुक में जो था वो रियल जिंदगी का रियल टेस्ट था और शो ने उसी स्टोरी में शक्कर डाल के उसको मीठा करके ऑडियंस को परोस दिया। बुक इतनी डार्क थी कि शो वालों को काफी सारे चेंजेस करने पड़े, स्टोरी पे भी, कैरेक्टर पे। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है चंपक लाल गड़ा। वेल, हमने इनको शो में देखा है कि कितने ज्यादा संस्कारी हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को अच्छी सीख देते हैं। बट बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चंपक जो थे वो बुक में एक गुटकेबाज थे, स्मोकर थे और एक गवार थे। अगर आप लोगों ने शुरू के तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि चंपक को इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो एक गंवार जैसा कैरेक्टर निभाते थे, जो सोसाइटी के बालकनी में खड़े होकर किसी के ऊपर भी कुल्ला करके थूक देते थे। धीरे धीरे जैसे शो आगे बढ़ा इनके कैरेक्टर को बदला गया, बट एक चीज नहीं बदला गया। जिस तरीके से चंपकलाल शो में जेठालाल को बिन वजह के उनको डांटते हैं, वैसे ही वो बुक में भी जेठालाल को ऐसे ही बेवजह डांटते ही रहते थे। जेठालाल की बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि शो में जेठालाल की एक दुकान है जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बुक में ऐसा कुछ भी नहीं था। बुक में उनकी एक कपड़ों की दुकान थी जो किराए की थी और बुक में तो काफी बार मेंशन है कि जो उनके दुकान के मालिक थे उनके और जेठालाल की कई बार झगड़े होते थे, इतने ज्यादा कि ब्रूटली हो जाते थे इनके झगड़े। और शो में आप लोगों ने जेठालाल का ड्रेस कोड तो देखा ही होगा, जो शो में अतरंगी सतरंगी तरीके के शर्ट और पैंट पहनते हैं। वेल, बुक में वो सिर्फ धोती और कुर्ता पहनते थे। और जिस तरीके से शो में जैसे कि जेठालाल अपने पिता चंपक की सारी बातें मानते हैं, संस्कारी हैं, आदर्शवादी हैं, ऐसा दिखाता है, वैसा बुक में बिल्कुल भी नहीं था। जेठालाल जो है वो दारू पीता था और दारू पी के घर आता था, अपने पिता चंपक से लड़ाइयां करता था और दारू पी के अपनी पत्नी दया पे हाथ भी उठाता था, उनको मारता था। टप्पू के बारे में अगर बात करें तो शो में जैसे कि हमने टप्पू को एक मस्तीखोर बच्चा देखा है जो थोड़ा सा बदमाश है, नटखटे शरारती करता है और सोसाइटी में पार्ट टाइम तंबू गाड़ने का काम करता है अपने दोस्तों के साथ। वेल, बुक में ये बहुत ही ज्यादा बदमाश था। आप लोगों ने एक एपिसोड तो देखा ही होगा ना, जिसमें जेठालाल जो है काफी परेशान हो जाता है टप्पू के टीवी देखने की आदत के कारण और वो भाई सारे चैनल
चैनलों पे चाइल्ड लॉक लगा देता है, सिर्फ संस्कार वाले चैनलों को छोड़ के। और जिसके बाद टप्पू जो है वो भाई संस्कार चैनल को देख के अपने कपड़े त्याग देता है। तो ऐसा बुक में भी हुआ था, बट बुक में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। टप्पू जो है शो में वो चड्डी पहने रहता है, बट बुक में वो चड्डी उतार के फेंक देता है और नंगा सड़कों पे घूमते रहता है। और जेठालाल जो है उसकी ये हरकतों को देख के उसको बहुत गालियां देता है। सुंदरलाल शो में हर तरीके से जेठालाल को चूना लगाया है, वो भाई बुक में एकदम अलग ही कैरेक्टर है। बुक में जो सुंदरलाल है वो एक स्मगलर और क्रिमिनल है। आज हम इस शो को टीवी पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस शो में अलग अलग कास्ट की फैमिली है, बट बुक में ऐसा नहीं था। सिर्फ सोडी की फैमिली को छोड़ के यहाँ पे जितनी भी फैमिली है वो गुजराती थी। और यहाँ पे सोडी की बात हो रही है तो सोडी का नाम जैसे कि आप जानते हो शो में रोशन सिंह सोडी है, बुक में उनका नाम जसबिंदर था। और उनकी जो गराज हमको शो में देखने को मिलती है, उनका बुक में कोई गराज वराज नहीं था, वो एक सेल्समैन की नौकरी करते थे। और आप शो में देखे होंगे कि सोडी और उनकी वाइफ जो है वो भाई एकदम लवी डवी कपल है, फुल रोमांस करते हैं, फुल मस्तियां करते हैं और दोनों प्यार से रहते हैं। बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुक में ये काफी झगड़ा करते हैं, इतने झगड़े इनके बीच में होते हैं कि इनकी जो वाइफ है रोशन वो इनके साथ रहती ही नहीं है। अशोक की तरह बुक में भी रोशन सिंह सोडी जो है वो एक नंबर के दारूबाज है। अब बात करते हैं पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल शो में एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। जब जब शो वाले इनकी शादी करवाने को देखते हैं तब तक कोई ना कोई चीज हो जाती है जिसके कारण इनकी शादी जो है कैंसिल कर देती है। आज पोपटलाल की झूरियां देखने को मिल रही है, बट उनकी शादी हमको देखने को नहीं मिल रही है। अगर बुक के बारे में बात करें तो पोपटलाल की शादी हो चुकी है और उनके 2 से 3 बच्चे हैं। और पोपटलाल भी एक वाइफ अब्यूजर है जो अपनी वाइफ को मारते हैं। बबीता जी शो में एक खूबसूरत बंगाली महिला जिसके पीछे जेठालाल लट्टू है, वो शो के शुरू से ही देखने को मिल रहा है। जेठालाल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है बबीता जी को लेके। बुक में वो बंगाली नहीं गुजराती है। बुक में जो बबीता जी बताई जाती हैं वो एक सोशल वर्कर है और वो चौल की सारी महिला को मोटिवेट करती हैं आवाज उठाने के लिए और खुद के लिए खड़े होने के लिए। जेठालाल जैसे शो में बबीता जी के ऊपर फ्लर्ट करते हैं, बट वो जो फ्लर्ट होता है एक मस्ती मजाक टाइप का होता है, हेल्थी वे में होता है। बट बुक में थोड़ा डार्क है भाई। और बुक में बबीता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जेठालाल उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। बुक में एक स्टोरी भी बताई जाती है कि एक बार जेठालाल बबीता जी को आइसक्रीम खाने के लिए बुलाते हैं तो बबीता जी उनके ऊपर बरस जाती है और उनको कहती है कि इतना आइसक्रीम खाने का शौक है तो अपनी बीवी के साथ खाओ। आत्माराम तुकाराम भिड़े जैसे कि शो में वो एक टीचर है, वैसे ही वो बुक में भी एक टीचर है। बट शो में जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि उनकी एक बेटी है, वैसा बुक में नहीं है। बुक में उल्टा है। भिड़े की 3 बेटियां हैं और जो मझली वाली है, बीच वाली, सेकंड वाली, उनका नाम है सोनू। शो में जिस तरीके से भिड़े जो है वो टेंशन में रहते हैं कि भाई कहीं टप्पू जो है उनकी बेटी सोनू को भगा के ना ले जाए, शादी ना कर ले, वैसे ही उनको टेंशन बुक में भी रहता है। और बुक में उनका नाम है हिम्मतलाल। अब बात करते हैं तारक मेहता की, जो इस शो के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है। तारक मेहता इस शो में फायर ब्रिगेडर है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। बुक में वो एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं और साथ ही साथ कॉलम भी लिखते हैं। उस चौल में सिर्फ अकेले मेहता ही साहब ऐसे हैं जो भाई कोई नशा नहीं करते, ना दारू ना सिगरेट, कुछ भी नहीं। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी वाइफ को नाम से भी नहीं बुलाते। जी हाँ, अंजलि मेहता। बुक में तारक मेहता जो है अपनी वाइफ को श्रीमती जी कह के पुकारते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ओल्ड एपिसोड में देखा ही होगा, शुरुआती दौर पे तारक जो है वो अंजलि का नाम नहीं लेते थे, उनको श्रीमती जी ही बोला करते थे। और अंजलि जैसे कि शो में आपने देखा होगा कि वो काफी ज्यादा डाइट ऑब्सेस्ड है, काफी ज्यादा लफड़े करती है, कलेश करती है, वैसा बुक में बिल्कुल भी नहीं है। तारक मेहता बुक में अच्छे अच्छे खाने खा सकता है पर शो में नहीं। यस गाइस, ये थी आपके फेवरेट तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स की रियलिटी। वो बुक में कैसे हैं और शो में कैसे हैं। अब अगर देखा जाए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है उन्होंने भाई दुनिया ने ऊंधा चश्मा को एकदम उल्टा करके शो में चिपका दिया। आप लोग मुझे बताओ कि अगर तारक मेहता के उल्टा चश्मा जो शो है वो अगर सेम टू सेम जैसा बुक में था वैसा ही होता तो क्या ये शो इतने लंबे समय तक चलता? आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत पसंद करते हैं। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।